मेरा नाम ब्रिजलाल तिवारी है। मैं एक समाज सेवी हूँ और समाज के हर वर्ग या हर समय घटने वाली घटनाओं पर निश्चित तौर पर मेरी नज़रें जाती हैं और मैं उन घटनाओं के बारे में सोचता हूँ और अपनी भावनाएं भी व्यक्त करना चाहता हूँ। बड़े अच्छे मौके पर आप पवन जी आए हैं। आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत और पाकिस्तान का तनाव सब जगह व्याप्त है। आज हमारे देश हो, हमारा देश हो, पाकिस्तान हो, पूरा विश्व हो, सारे के सारे लोग तनाव में हैं। तनाव क्यों? हमारी तरफ से नहीं, भारतवर्ष की नहीं, क्योंकि भारतवर्ष की तो संस्कृति रही है। हम उस संस्कृति के पोषक हैं जो वसुधैव कुटुम्बकम को जानती है, जो पूरे विश्व को अपना परिवार समझती है। इसलिए हम अन्याय कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम सनातनी हैं, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम सगुण उपासक हैं। इसलिए हम गलत काम कर नहीं सकते। लेकिन हम इंतज़ार भी नहीं करेंगे। अगर कोई हमारे ऊपर कुछ वार करता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका पलटवार करेंगे। और ठीक इसी तरह अंदाज में आज पहलगाम की घटना कितनी शर्मपूर्ण घटना थी। निहत्थे लोगों को जाति पूछ करके बच्चों और बीवियों के सामने उनके पतियों के, उनके पिता की, उनकी हत्या की गई। बताइए कितनी क्रूरतापूर्ण और कायरतापूर्ण यह कृत्य था उन आतताइयों का जो यह कृत्य किए हैं। मैं इस घटना की पूर्ण निंदा करता हूं और यह कहता हूं कि इन ऐसे आतताइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्रूरतम दंड दिया जा सकता उतना दिया जाना चाहिए था। हमारा देश इस घटना पे स्तब्ध रह गया और मेरा ही देश नहीं, पूरा विश्व इस घटना पर स्तब्ध है। और लोग यह जान रहे थे कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी की प्रतिक्रिया क्या होगी, सब लोग जानते थे। लेकिन मुझे 12-13 दिन लग गए हम इस कृत्य का विरोध करने के लिए, बदला लेने के लिए। क्योंकि मैं जानता था, हम सारे लोग, हमारे देश के सारे लीडरान जानते थे कि हो सकता अब भी पाकिस्तान को अकल हो जाए और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको सरेआम गोली मारे। लेकिन उन्होंने उनको दंड देने के अलावा दोबारा इस देश पर आक्रमण करने की, फिर उसी कायरतापूर्ण कार्रवाई करने के लिए प्लान करने लगे। और जब हमारी ब्यूरो ने यह समझा कि अब दूसरी भी घटनाएं हो सकती हैं, तो मजबूरन हमको इस कायरतापूर्ण कार्य का विरोध करना पड़ा। और हम अपने जो भी हमने किया है, उन मिसाइल दागा है, पहले हमने नहीं दागा है, पहले उन्होंने दागा है। हमने तो अपनी आत्मरक्षा में दागा है। और हमने जो दागा था वह जहाँ से यह कैंप चलाते थे, आतंकवादियों का जो कैंप चलाते थे, आज पूरे विश्व में पाकिस्तान आतंकवादियों का शरण स्थल बना हुआ है। वह देश सिर्फ आतंकवादियों के पर ही निर्भर हो गया है। वहाँ की सेना, वहाँ के हुकूमत जो भी है वह इन आतताइयों के बस में है। और आपने देखा हमने चुन करके 9 ठिकानों पर जो किया था वह सब आतंकवादी ठिकाने थे और हमारी मिसाइलों ने उनको ध्वस्त किया। मैं अपनी इस सेना को सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और ईश्वर से यह विनय करता हूँ कि ऐसे वीरतापूर्ण कार्य करने वाली हमारी सेनाओं का मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। और हमने दुनिया को दिखा दिया कि जो मैं दुनिया के सामने या राष्ट्रीय महासभा में जब हम बोलते थे कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है, तो और वह बदले में जब बोलता था तो कहता था कि हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन आज हमने उसके सारे कथनी और करनी को अलग कर दिया। हमने उसको दुनिया के सामने बेनकाब किया है और वह एक आतंकवादी देश के रूप में पूरे विश्व में जाना लगा है। इसीलिए विश्व के सारे जितने बड़े देश हैं, सारे के सारे बड़े देश इस हमारी कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। यह
इस मोदी सरकार की सफलता का राज है, यह कूटनीतिक चाल की सफलता है। धीरे धीरे हमने जब पूरे विश्व को बता दिया कि आप कुछ करना चाहें तो करें और ना हम इसका जवाब देंगे, और हमने तब जवाब दिया जब पूरे विश्व को बता दिया था। और आज जो भी हमारी सेना कर रही है उसके साथ पूरा राष्ट्र, पूरा देश खड़ा है। मैं विश्व के उन नेताओं को, उन देशों को भी सलाम करता हूं जो इस बर्बरतापूर्ण, कायरतापूर्ण कार्य की निंदा की है और जो उनके साथ न हो के आज हमारे साथ हैं। क्योंकि विश्व में कहीं भी कोई घटना हो, अप्रिय हो, कोई भी ऐसा आतंकवाद हो, उसकी तो आलोचना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए। इसलिए आज ज़रूरत है पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर के सेना का मनोबल बढ़ाइए और सरकार को यह विश्वास दिलाइए कि हम आपके साथ हैं। इसलिए आप जितना भी कड़ा निर्णय लेंगे वह हम मानने के लिए तैयार हैं। और हमारा देश, हमारे देश का हर नागरिक, चाहे वह वृद्ध हो चाहे बच्चा हो, वह सारे के सारे लोग आपके साथ हैं, आपको दुआएं देते हैं, आपको अपनी उम्र देते हैं कि इस हमारे देश पर आने वाली इस आफत को आप रोकिए और कड़े से कड़ा दंड उन आतंकवादियों को दीजिए। और आज उनके सरगना, जो आतंकवादियों के सरगना हैं, निश्चित तौर पे उनको जब तक ख़त्म न कर लें आप, तब तक यह वार बंद न करें। और उन्हीं के शब्दों में जब जवाब दे रहे हैं तो इतना कस के जवाब दीजिए कि कम से कम उनको याद रहे, उनके बच्चे याद रखें, उनके जो बचे खुचे लोग हैं वो अपने संतानों को बताएं कि भारत बोलता नहीं और बोलता है तो बता देता है कि उसके पास कितनी ताकत है। आज विश्व के जो सारे लोग भारत को थोड़ा हल्का ले रहे थे, इस कार्रवाई से भारत की साख पूरे विश्व में बढ़ी है। और राष्ट्र, पूरे विश्व के जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े राष्ट्र हैं, सब हमारे कदम का स्वागत करते हैं। मैं उन राष्ट्रों का शुक्रगुजार हूँ और फिर एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि हम सबको एकजुट होकर इस सरकार की, इस देश की, इस सेना की, जिसने इतनी वीरतापूर्वक कार्य किया है, साहसिक कार्य किया है, उसको सैल्यूट करते, उसको विश्वास दिलाएं हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ रहे हैं। आप जहाँ भी रहेंगे हमारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। और तो और पवन जी, हमारे रिटायर्ड फौजी आज इतने उत्साहित हैं, कि वह बार बार सरकार से कह रहे हैं कि हमको भी चांस दीजिए, हम बॉर्डर पे जाएंगे और अपना कौशल दिखाएं। क्योंकि हम तो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन नहीं, देश के लिए हम आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं जैसे सेवा में थे। और हमारी जब भी ज़रूरत समझिएगा हमको बुलाइए, हम आपके साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। जो भी काम हमको सौंपा जाएगा वह देश का हर नागरिक अपना कर्तव्य समझ के उसको करेगा। इसलिए बार बार मैं सेना को सैल्यूट करता हूं, हम अपने नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। हमारे राजनीतिक दल जितने भी हैं, जो सारे के सारे एकजुट होकर के इस मोदी के कदम का स्वागत करते हैं। ऐसे राष्ट्र में ऐसी ही गतिविधियाँ होनी चाहिए, तब राष्ट्र मजबूत बनता है, राष्ट्र एक बनता है और राष्ट्र विश्व के पटल पर उभरता है। आज हमारा देश विश्व के पटल पर उभर रहा है। ऐसे भारत को, ऐसे नए भारत को हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। जय। अंत में दो लाइनों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। झुका देंगे गर्दन को हम जेरे खंजर। जो मेरा कल्चर है, जो इस हिंदुस्तान का कल्चर है, वह कल्चर मैं सिर्फ 2 पंक्तियों में कहता हूँ कि झुका देंगे गर्दन को हम जेरे खंजर, खुशी से कटाएंगे सर देख लेना। जो खुद गर्ज गोली चलाएंगे मुझ पर, तो कदमों में उनका ही सर देख लेना, कदमों में उनका ही सर देख लेना। जय हिंद, जय भारत।